पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना संक्रमण काल में एलोपैथिक चिकित्सा को लेकर दिए गए बयान पर भले ही सरकार खामोशी की मुद्रा में हो, लेकिन आईएमए ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मंगलवार को आईएमए की मध्य प्रदेश इकाई ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति और एलोपैथी पर बाबा रामदेव की तथाकथित टिप्पणी के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि इस मामले में बाबा रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा हर हाल में दर्ज होना चाहिए। यदि वैक्सीन फेल है तो सरकार को तत्काल देश भर में वैक्सीनेशन बंद कराकर बाबा रामदेव की कोरोनिल से उपचार कराने के लिए अनुमति देनी चाहिए। आईएमए मध्य प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर बीएम शरणागत ने कहा है कि बाबा रामदेव अहंकारी हो गए हैं। उनका अहंकार ही उनके पतन का एक दिन कारण बनेगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह विज्ञान पर निर्भर है। एलोपैथिक इलाज सभी प्रकार के रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और टेम्परामेंट से होकर गुजरने के बाद ही लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। बाबा रामदेव की दवाएं और मेडिसिन इन पैमानों पर खरा उतर के दिखाए, उसके बाद ही हम उन्हें जवाब देंगे। उन्होंने बाबा रामदेव को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 7 दिन के लिए वे कोरोना मरीजों का बिना आधुनिक चिकित्सा पद्धति से उपयोग करके इलाज करके दिखाए। उनकी मौत होना तय है। यह बालाघाट जिला ही नहीं और संपूर्ण मध्य प्रदेश और भारत के जितने भी प्रदेश हैं उनमें जितने भी आईएमए के सदस्य हैं, आईएमए की बॉडीज़ है, वो इसको ज्ञापन के रूप में सभी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रही है। मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कोरोना की महामारी में, जिसे आप लोग हमको फ्रंट वॉरियर कहते हैं, कोरोना वॉरियर कहते हैं, उनके लिए अगर इस प्रकार का दुष्प्रचार कि एलोपैथी किसी स्टूपिड डॉक्टर नहीं टर करके जो अपमान किया जाता है, वो बहुत ही दुख का बात है। आप ही बताइए कि कोरोना को अगर डायग्नोस करने के लिए आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एचआरसीटी, कोविड मार्कर जैसे सीआरपी, IL-6, सीरम फेरेटिन, डी डाइमर जैसे जो मार्कर्स को हमने सामने लाके उसका मतलब सीवीटी को बजाना है कि उसका स्कोर कितना है, कोरोना की प्रोग्रेस कितनी है, कोरोना के कॉम्प्लिकेशन क्या है, किस प्रकार से कोरोना में डेथ होती है, वो केवल एलोपैथी के माध्यम से हुआ है। एलोपैथिक जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की ब्रांच है। नित्य प्रतिदिन हम लोग प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप आप देखिए कि कितनी दवाइयाँ आई। रेमडेसिविर आया, फेविफ्लू आया, प्लाज्मा थेरापी आई, टोसिलोमाब दवा आई, महंगी दवाई है, पर कुछ दवाइयों ने काम किया, कुछ दवाइयों ने काम नहीं किया, पर उनके इंडिकेशन, कांट्रा इंडिकेशन किस प्रकार से कब देना, ये हम लोगों का फैक्टर है। हम तो भारत की हर पैथी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानीपैथी हो या नेचुरोपैथी हो, उसका सम्मान करते हैं। भारतवर्ष में प्राचीन काल से योग चला आ रहा है। योग पुरानी पद्धति है, पर जिस प्रकार से तथाकथित बाबा जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, मैं समझता हूँ कि वो ढोंगी बाबा है, वो एक जोकर का काम कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि जब किसी का मतलब पतन होता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। आज टीवी चैनल में देखिए, वो जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े अहंकारी हो गए हैं। और ऐसे अहंकारी बाबा को हम आपके चौथे स्तंभ के माध्यम से उनको सामने लाना चाहते हैं कि वो इस प्रकार का दुष्प्रचार न करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लाल वस्त्रधारी बाबा को 7 दिन के लिए उसी कपड़े में बिना मास्क लगाए, बिना पीपी किट किए किसी ऐसे हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी लगा दी जाए जहाँ पे वो कोरोना प्रभावित लोगों का सेवा करें, उपचार करें। और 7 दिन के बाद में क्या होता है, आप उसका हश्र देखिए, बाबा की बोलती बंद हो जाएगी।
और ऐसे कोरोना काल में हम चाहते हैं कि देश को बचाना है तो ऐसे लोगों को के ऊपर कुछ न कुछ करते करके उनको आरोप सिद्ध करके उनको अंदर करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने वैक्सीन को रोककर एक देशद्रोही होने का काम किया है। इसलिए हम ऐसे भी सरकार के मंत्रियों को या जो उनको सपोर्ट कर रहा है उनसे मांग करते हैं कि आप निष्पक्ष भाव से, भेदभाव न करके कि कौन छोटा है कौन बड़ा है करते हुए आप ज़रूर उनके ऊपर एक्शन लीजिए। और जब जिस दिन आप एक्शन लेंगे तो हम लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे, नहीं तो अन्यथा हमारा मनोबल गिरता जाएगा। इसी तरह आईएमए की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनीता पारासर ने बाबा रामदेव के बयान को लेकर एक मूर्ख और अज्ञानी बाबा का बयान बताते हुए निशाना साधा है। उनका कहना है कि भ्रामक और झूठी जानकारी के माध्यम से बाबा रामदेव अपने उत्पादों का प्रचार करके बिजनेस कर रहे हैं। उनके अधिकांश प्रोडक्ट गलत साबित हुए हैं और कोरोनिल जैसी दवाओं को आज तक अनुमति नहीं मिली है। इसीलिए वे एलोपैथ को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं। ऐसे बाबाओं पर कड़ी और त्वरित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। इस मौके पर उनके साथ एलोपैथ चिकित्सा से जुड़े अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। अब ये सरकार से हमारी कोई अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो सरकार में है और इतने सारे लोग उनके ऊपर जाएंगे तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई थिंक सो, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या ये बाबा ने बयान दिया है तो क्या ये मृतकों का जो डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी है, मृत्यु हुए, उनका अपमान नहीं है ये? बिल्कुल अपमान है। अब आप बताइए, इनके मृतकों का अपमान नहीं है और जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों का अपमान नहीं है। मैं कहती हूँ बाबा जी एक दिन कोविड वार्ड में रह जाए, फिर बताएं, सिर्फ एक दिन कोविड वार्ड में ड्यूटी करके बता दें वो, तो फिर बताएं वो जो डॉक्टर्स बेचारे जाके अपनी ड्यूटीज करते हैं। हमारी प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से विशेष अपील है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद आज 1 जून से बालाघाट को नई गाइडलाइन के साथ अनलॉक करना शुरू कर दिया गया, लेकिन जो गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा देर शाम को जारी की गई उसका पालन किसी भी व्यापारी ने नहीं किया। पूरा का पूरा शहर और दुकानें मंगलवार को खुल गई, जिससे शहर में संपूर्ण अनलॉक जैसा नज़ारा चहुओर देखने मिला। इलेक्ट्रॉनिक, बेकरी, स्टेशनरी, फ्रेशर्स कॉर्नर, गैरेज और किराना सहित कपड़ा और अन्य व्यवसाय एक साथ शुरू हो गए हैं। इसे लेकर व्यापारियों ने कहा है कि यह प्रशासनिक भूल और लापरवाही का नतीजा है। पहले जो आदेश जारी किए गए थे उसमें किसी भी दुकान के खुलने के लिए दिवसों का निर्धारण नहीं था, लेकिन अनलॉक से पहले ही प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए दिवसों का निर्धारण कर दिया, जिससे विगत 2 माह से बंद व्यापारियों ने अपने काम धंधे शुरू कर दिए हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा है कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जो कुछ निर्णय लिया गया था उसका पालन प्रशासन ने नहीं किया और दूसरे निर्देश जारी कर दिए, जिससे विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों के कारण व्यापारियों ने अपनी सभी दुकानें खोल दी है। हम शासन प्रशासन के इन निर्देशों का पालन कैसे होगा इसे लेकर आगे चर्चा करेंगे। अभी कोरोना का असर कम हुआ है, यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए व्यापारी भी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अपने व्यापार को शुरू करें, ऐसी समझाइश भी हमारे द्वारा दी जाएगी। और नई गाइडलाइन को लेकर क्या भ्रांतियां हैं, ये दोनों पर चर्चा हुई। आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक 29 तारीख को हुई थी। मैं स्वयं उसमें उपस्थित था और उसमें तय हुआ था कि सुबह से व्यापार प्रारंभ होगा, शाम को 7 बजे तक रहेगा, सभी व्यापार बंद रहेंगे। परंतु आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक के बाद 31 तारीख को जो गाइडलाइन तय कलेक्टर साहब ने जारी की है, उसमें व्यापारी भ्रांति में फंस गया कि 3 दिन ये दुकान खोलेगी, 2 दिन ये दुकान खोलेगी, अलग अलग किस्म। बालाघाट जिला ऐसी स्थिति में है कि वो किराने का भी सामान रखता है, मनियारी का भी सामान रखता है, वो स्टेशनरी का भी सामान रखता है। एक दुकान में 4 किस्म के सामान हैं, कब खोलेगा वो? इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कल हमारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों से चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा, उनको मैंने बताया कि भाई ये गाइडलाइन जो है ये पूरे प्रदेश में जारी होना चाहिए, पर भोपाल के कलेक्टर ने जारी किया है गाइडलाइन, उसमें तो ये सब बातें है ही नहीं कि 2 दिन ये दुकान, 3 दिन ये दुकान, 4 दिन ऐसा। प्रदेश में कई जिलों में ऐसी स्थिति है कि कलेक्टरों ने आपदा प्रबंधन कमेटी की बात को मानते हुए उन्होंने गाइडलाइन जारी की है। परंतु यहाँ क्या दिक्कत हुई है वो तो कलेक्टर साहब से आप चर्चा करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसका भी निकाला 1-2 दिन में हम कर लेंगे आपस में बैठ के। प्रशासन को पूरा सहयोग देते हुए व्यापारी अपनी स्वयं की सुरक्षित करेगा, अपने कर्मचारी को सुरक्षित करेगा और साथ में आने वाले ग्राहक भी इसी बालाघाट के, कोई बाहर के है ही नहीं, तो उनको भी सुरक्षा की दृष्टि से हमने बोला कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, दूरी बना के रखें। ये महामारी की बीमारी अभी कम हुई है, समाप्त नहीं हुई है।
इधर इस मामले पर जब पूरी तरह बाजार खुल जाने को लेकर एसडीएम केसी बोपचे से बालाघाट न्यूज़ ने चर्चा की तो उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए जल्द ही ऐसी परिस्थितियों से निपटने कार्यवाही करने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि आगामी 2 दिनों के भीतर हम नगर मुख्यालय के बाजार में उमड़ रही भीड़ को कम कर देंगे। कुल मिलाकर जिला प्रशासन के नए आदेशों का पालन कराना अब चुनौती बन गया है। सभी व्यापारी अपनी दुकानें खोलकर व्यापार शुरू कर चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि प्रशासन कैसे नई गाइडलाइन का पालन कराने व्यापारियों को बाध्य कर पाता है। व्यापारी और जिला प्रशासन शासन सबका एक ही ध्येय है कि किसी प्रकार से कोरोना के फैलाव को रोका जाए और यदि जहाँ पर भी कोई यदि कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया जाए। तो चूँकि जिला प्रशासन से भी आर्डर कोरोना के फैलाव से रोकने के लिए हुआ है और उसको भी हम माने कन्वे करेंगे व्यापारियों को ताकि इस आदेश का पालन करें और हम लोग कोरोना से बचें। लॉकडाउन खुलने से एक दिन पहले बालाघाट में 8 दिन में दूसरी बार नक्सलियों ने तेंदूपत्ता फल को आग लगाई। करीबन 20 नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने तेंदूपत्ता फल में आग लगाने के बाद सरकारी नीतियों के खिलाफ कुछ पर्चे भी फेंके हैं। 8 दिन में यह दूसरी घटना है जब नक्सलियों ने तेंदूपत्ता के फल में आग लगाकर अपनी धमक का एहसास कराया है। जानकारी के मुताबिक किरनापुर के जोधी टोला में हथियारों से लैस नक्सलियों ने तेंदूपत्ता फल में आग लगाई। पुलिस ने घटनास्थल से नक्सलियों के पर्चे बरामद किए हैं। मलाजखंड एरिया कमेटी के फेंके पर्चों में लिखा गया है कि लॉकडाउन के कारण ग्रामीणों का रोजगार छिन गया है, फिर भी सरकार पुरानी दर पर तेंदूपत्ता खरीद रही है। इसकी दर 300 रुपये प्रति सैकड़ा होनी चाहिए। जनता का पूरा हक है कि तेंदूपत्ता पर मिलने वाली रॉयल्टी सरकार को नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह पर्चे के माध्यम से नक्सलियों ने कुछ माह पूर्व झाम सिंह धुर्वे की कथित हत्या को लेकर कहा है कि वे लड़ाकू तैयार करके पुलिस से इसका बदला लेगी। उन्होंने इस घटना को नक्सलियों की बौखलाहट और ठेकेदारों से नहीं मिलने वाली रकम का परिणाम बताया है। साथ ही ऐसी घटनाओं के खिलाफ पुलिस सक्रिय होने का भी जिक्र किया है। इसमें लगातार ये जो तेंदूपत्ता का सीज़न है, इसमें लगातार ये मलजखंड दलम, टाड़ा दलम और दर्रे कसा इनके तरफ से भी, साथ में विस्तार प्लाटून 2, 3 और खटिया मुचा दलम, ये 5 और 6 दलम जो हैं लगातार एक्टिव हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि तेंदूपत्ता के कार्य में बाधा आए या उससे लोगों को या उनके ठेकेदारों को प्रभावित करके डरा धमका के उनसे पैसा वसूल किया जाए। पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पर ये प्रयास कर रही है कि इस तरह की किसी भी अवैधानिक गतिविधि में ये सफल ना हो पाए। कल की जो घटना है वो उसी तारतम्य में ये फ्रस्ट्रेशन में इन लोगों ने या धमकी देने के तौर से एक फल में आग लगाने की कोशिश की है और उसमें लगातार हम लोग जो सुरक्षात्मक और उनको एरिया डोमिनेशन की और सर्चिंग की कार्रवाई जारी। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र राज्य की शिवराज सरकार से डिग्री कॉलेजों में फीस माफ़ करने सहित छात्रवृत्ति दिए जाने और राहत पैकेज जारी कर छात्रों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। संगठन ने राज्य शासन के नाम पर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन प्रेषित किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा है कि सभी तरह के कामकाज ठप होने के कारण लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद कॉलेजों में जबरन फीस की डिमांड की जा रही है, जिससे कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के सामने आगे की शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कतें खड़ी हो गई है। ऐसे में सरकार को तत्काल छात्र हित में फैसला लेते हुए फीस माफ़ी के साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति मुहैया करानी चाहिए। इस मौके पर उनके साथ एनएसयूआई के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, भ्रष्टाचार से विलिप्त है और इस कोरोना काल में जिन्होंने अपने फेलियर सिस्टम के कारण लाशों के ढेर मचा दी है, ये सरकार विगत कुछ वर्षों से छात्र छात्राओं पर ध्यान देने का काम नहीं कर रही है। आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के और बालाघाट जिले के छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं कराई गई है। उसके साथ साथ उन्होंने परीक्षा फीस के रूप में नया एक आदेश जारी कर दी है कि आपको अपने प्रवेश के लिए परीक्षा शुल्क जमा करना है, एडमिशन शुल्क जमा करना है। प्राइवेट वालों को अलग फीस ली जा रही है, जबकि मैं बता दूं कोरोना काल में चलते हुए गरीब परिवारों की आर्थिक हालत लचर हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। उसके बावजूद मध्य प्रदेश शासन छात्र छात्राओं को परेशान करने का काम कर रही है। आज बालाघाट जिला एनएसयूआई युवक कांग्रेस के माध्यम से हमने मांग करने के राज्यपाल के महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग करी है हम लोग ने कि कम से कम फीस माफ़ करे और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट छात्र छात्राओं के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करे,
जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने कम से कम उनकी पढ़ाई से लेकर जो भी उनकी व्यवस्था है उनका साधन निकलने का एक रूप अपना है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की सरकार। क्योंकि विगत 2 वर्षों से छात्र छात्राओं पर ध्यान देने का काम नहीं कर रही है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं, अभी 12वीं के पेपर करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ऐलान किया जा रहा है कि 12वीं के पेपर होंगे, जबकि सिस्टम इतना फेलियर है, किसी प्रकार के कोई औचक साधन नहीं है और सब लोग अपने जान मान का हानि देकर पेपर कराने के लिए अग्रसर होंगे। बच्चों में बहुत आक्रोश है और हम NSUI और युवक कांग्रेस के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जागे, छात्र छात्राओं के हितों में एक उचित कदम उठाएं ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। बैहर क्षेत्र के ग्राम सरईटोला में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की ओर से जारी पुल निर्माण कार्य ठेकेदार ने अधूरा छोड़ दिया है। मार्च माह से काम बंद होने के कारण मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान भी नहीं हुआ है, जिससे बारिश के दिनों में यहां पुल के बह जाने की पूरी संभावना है, तो वही मजदूर भी अपनी मजदूरी के लिए परेशान हो रहे हैं। विभाग के द्वारा ठेकेदार की इस लापरवाही को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे RES के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।